हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी इंग्लिश मस्ती में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के चैप्टर को पढ़ रहे थे, जो आपके पोएट्री सेक्शन का चैप्टर फर्स्ट है। तो आज आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसका एक वीडियो पहले आ चुका है, यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाके आप मेरे इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, आप लोग जितने भी वीडियो को देखते हैं, व्यूज तो 100 प्लस जाता है, लेकिन लाइक कम होता है। तो कृपया करके आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें, या फिर सर कुछ करके लिखें। कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो एक लव बेस्ड पोयम है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और यह पोयम कब लिखा गया है, तो जब इसके जो कवि जॉन डन हैं वो नाविक यात्रा पर, समुद्री यात्रा पर जा रहे थे, तो उनकी पत्नी बोलती है मत जाइए, क्या हो जाएगा नहीं होगा, जो क्यों जा रहे हैं। तो वो अपनी पत्नी से बोलते हैं, है पगली, जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, आ जाएंगे, तुम टेंशन नहीं लो, तुम चिंता मत करो। हे स्वीटेस्ट लव, ओ मेरी प्रिय, तुम क्यों टेंशन लेती हो, हम कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, फिर तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पिछला जो हम स्टैंजा सारा पढ़ लिए थे, वो नेक्स्ट स्टैंजा को देखते हैं यहाँ से। अब जॉन डन क्या बोल रहे हैं, ओह हाउ फेबल इज मैंस पावर। अब यहाँ तक का जो मीनिंग है वो पहले देख लीजिए। मीनिंग हम यहाँ लिख दिए हैं, जो भी हार्ड वर्ड है यहाँ हम लिख दिए हैं, उसको सारे लोग देख लीजिएगा। बोल रहे हैं क्या, ओह हाउ फेबल इज मैंस पावर that if good fortune fall cannot add another hour nor a lost hour recall। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, कितना कमज़ोर हो गया है आदमी। फेबल मतलब होता है कमज़ोर। कितना कमज़ोर हो गया है आदमी, कितना आदमी का शक्ति कमज़ोर हो गया है कि जब उसका भाग रूठ जाता है। फॉर्चून मतलब भाग होता है ना, कि जब उसका भाग रूठ जाता है, जब उसकी जो भाग है वो फूट जाता है, तो कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो वह अपने जीवन में एक पल को भी नहीं जोड़ सकता है। आवर मतलब क्या हो गया, पल। अनदर मतलब दूसरा, है ना, ऐड मतलब जोड़ना। तो वो अपने जीवन में एक पल भी नहीं जोड़ सकता है। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही उसकी जो बातें बीत गई है उसको याद कर सकता है। यदि आदमी का भाग्य खराब हो जाता है, भाग रूठ जाता है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है, ना ही अपने जीवन में एक पल को जोड़ सकता है, ना ही पिछली बातों को याद कर सकता है। ऐसा जॉन डन अपनी पत्नी से बोल रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ कि पिछले दिनों तो सब चीज़ उनके साथ अच्छा चल रहा था, वो पत्नी के साथ रह रहे थे, सारा दिन खुशी खुशी अच्छे से बीत रहा था। लेकिन जैसे ही नाविक यात्रा, समुद्री यात्रा पर जाने की बारी आई, तो उनकी पत्नी को चिंता होने लगा कि क्या होगा नहीं होगा। इसलिए जॉन डन बोल रहे हैं कि यह कितना कमज़ोर हो गया है आदमी, कि ना तो जब उसका भाग रूठ जाता है तो ना तो वो एक पल जोड़ पाता है, ना ही वो पिछली बातों को याद कर पाता है। देखिए आदमी कितना दयनीय हो गया है, दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाए हुए हैं, हे भगवान क्या हो गया, है ना। यहाँ देखिए आदमी। नेक्स्ट देखिए, बट कम बैड चांस, लेकिन बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये क्या है, एक बुरा अवसर है। चांस मतलब क्या होता है, अवसर। कोई बात नहीं, ये एक बुरा अवसर है। एंड बी ज्वाइंट टू इट आवर स्ट्रेंथ, और यह वह समय है जब हम अपनी ताकतों को जोड़ लें, जब अपनी ताकतों को इकट्ठा कर लें। जब हमारा खराब समय होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें खुद से शक्तिशाली बनना पड़ता है, तो हमें अपने ताकतों को जोड़ना पड़ता है। ज्वाइन मतलब यहाँ जोड़ना हो गया, और स्ट्रेंथ मतलब ताकत। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हमें
टीच मतलब होता है सीखना, आर्ट मतलब कला, और हमें यह कला सीखना पड़ेगा कि हम अपने बुरा दिन जो है उसमें कैसे मजबूत बने, कैसे अच्छा बने। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, ये ओ आर और ऐसे यस लिखा है ना, इसका मतलब होता है ओवर, OVER, ओवर, ठीक है। इट सेल्फ मतलब हो गया खुद से, एडवांस मतलब कि आगे बढ़ सकें। तो हम इन कलाओं को सीखें क्या, कि हम मजबूत बने और वो जो हमारा बुरा दिन है, हमारा बुरा वक्त है, उससे हम आगे बढ़ सकें। ये देखिए हमारा वक्त है, ये वक्त का पहिया है, ये देखिए घड़ी है, घड़ी जो है वो हमको वक्त बताता है, टाइम बताता है। तो हम क्या कर सके, वो जो बुरा वक्त है, वो बुरा वक्त जब हम जा रहे हैं वो क्या हो, ख़त्म हो जाए और हम उस पर विजय प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए हार्ड वर्ड लिख दिए हैं, आप लोग को दिक्कत हो तो हार्ड वर्ड देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, बोल रहे हैं जॉन डन, भेन दाउ साइस्ट नॉट बाइंड। अब देखिए दाव मतलब यू होता है, THOU, दाव मतलब क्या होता है, यू। ये पुराना जमाना वाला वर्ड है दाव पहले यूज होता था, अभी दाव यूज नहीं होता है, अभी दाव के जगह यू यूज होता है, बाई ओ यू। तो क्या बोल रहे हैं, भेन दाव साइस्ट, साई मतलब देखिए होता है आह भरना, रोना, विलाप करना। तो बोल रहे हैं जॉन डन अपनी पत्नी से, भेन दाव साइस्ट, हे प्रिय जब तुम रोती हो, दाव साइस्ट नॉट बाइंड, जब तुम आह भरती हो तो हवा तो नहीं चल रहा होता है, बट साइस्ट माई सोल अवे, सोल मतलब आत्मा होता है और अवे मतलब दूर जाना होता है। सोल मतलब आत्मा और अवे मतलब दूर जाना। तो मेरा आत्मा क्या होता है, बिना हवा के झोंका के ही उड़ के दूर चला जाता है। ये देखिए ये आत्मा कैसे शरीर से बाहर निकल रहा है, यहाँ पे ये देखिए आत्मा जो है शरीर से बाहर निकल रहा है और ये उसकी पत्नी रो रही है। क्यों? क्योंकि वो नाविक यात्रा पर जा रहे हैं, समुद्री यात्रा पर जा रहे हैं। तो जॉन डन अपनी पत्नी से बोलते हैं, भेन दाव साइस्ट, ओ प्रिय, ओ मेरी पत्नी, जब तुम रोती हो, यहाँ देखिए रो रही है उसकी पत्नी, जब तुम रोती हो तो हवा तो नहीं चलता है, लेकिन मेरे शरीर से जो मेरा आत्मा है वो उड़ जाता है, बिना हवा के ही उड़ जाता है। और देखिए ये आत्मा शरीर से बाहर जा रहा है, आत्मा शरीर से इसी तरीके से बाहर जाता है। कैसे एक आदमी आत्मा को रोकने का कोशिश कर रहा है, लेकिन आत्मा क्या हो रहा है, यहाँ देखिए शरीर से बाहर जा रहा है। नेक्स्ट देखिए लाइन, वेन दाउ बीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, दाउ मतलब फिर तुम हो गया, बीपेस्ट मतलब रोना। वेन दाउ बीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम बिना कारण के रोती हो, क्यों रो रही हो। माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, अभी जो डोथ देख रहे हैं ये पहले जमाना का वर्ड है, अभी इसके जगह डज यूज होता है, DOTH डॉथ, और अभी हो गया ये डज, ठीक है। तो बोल रहे हैं भेन दाउ बीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, माई लाइफ्स ब्लड डॉट डिके, मतलब जब तुम बिना कारण के रो रही हो, क्यों रो रही हो, हम तो कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, फिर तो वापस आ जाएंगे। जब तुम बिना कारण के रोती हो तो मेरा शरीर का जो खून है ना वो सड़ जाता है, वो नष्ट हो जाता है। डिके मतलब क्या हो जाना, नष्ट हो जाना। तो मेरे शरीर का जो खून है वो नष्ट हो जाता है। इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता है। कैन मतलब क्या होता है, सकना। बी मतलब होना, ऐसा नहीं हो सकता है। दैट thou lovest me and thou sayest, if in thine my life thou west, thou art the best of me। क्या बोल रहे हैं आगे, कवि बोल रहे हैं that you lovest me as thou sayest, मतलब कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो जैसा तुम कहती थी। that you love me, यहाँ दाऊ मतलब क्या हो गया, you, तुम मुझसे प्यार करती हो ऐसा जैसा तुम कहती हो कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। एज दाउ सेस्ट, जैसा तुम कहती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ बेस्ट,
तो जो तुम है वो मेरा लाइफ को क्यों बर्बाद कर रही हो, है ने, वो तुम मेरा लाइफ को क्यों बर्बाद कर रही हो, ऐसे रो के हमको जो विदा कर रही हो, वैसे क्या होगा, मेरा लाइफ जो है बर्बाद ही तो हो जाएगा। Thou art the best of me, और जो मेरा सबसे बढ़िया चीज़ है वो तो तुम्हारे पास ही है, क्योंकि तुम हमसे प्यार करती हो, हम तुमसे प्यार करते हैं, तो हम तो तुम्हारे पास ही हैं, मेरा प्यार तो तुम्हारे पास ही है, मेरा बड़ी तो दूर जा रहा है ने। तो वो यहाँ जो है वो कवि की पत्नी जो है वो रोती है और आह भरती है और कवि से बोलती है, तो कवि उसको समझाते हैं ऐसा नहीं करो, हमको खुशी खुशी विदा करो ने, जो मेरा सबसे बढ़िया चीज़ है वो तो तुम्हारे पास ही है, हम तुमसे प्यार तो करते ही हैं, है ने, कुछ दिन की बात है फिर तो आ ही जाएंगे। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। लेट नॉट डिवाइनिंग हर्ट, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट। अब देखिए यहाँ जो हार्ड वर्ड है नीचे फिर से लिख दिए हैं, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हार्ड वर्ड है नीचे लिख दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, डिवाइनिंग मतलब होता है दैवीय, निष्पाप, मतलब जिसके हृदय में कोई छल नहीं हो, जिसके हृदय में कोई थोड़ा सा भी संकोच किसी के लिए नहीं हो, मतलब पूरा उसके प्रति समर्पित हो, पूरा प्यार उसके प्रति हो, उसको डिवाइनिंग हर्ट बोलते हैं, मतलब भगवान का हृदय हो गया डिवाइनिंग हर्ट। देखिए क्या बोल रहे हैं, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, तुम्हारा दिल में जो है ना मेरे लिए कोई पाप नहीं है, तुम्हारा हृदय बहुत ही निर्मल है, बहुत ही अच्छा है। फॉर थिंक मी एनी इल, फॉर थिंक मतलब होता है सोचना, पहले से सोचना, इल मतलब होता है बुरा, ठीक है, वैसे तो इल मतलब बीमार होता है, लेकिन इल मतलब बुरा होता है, यहाँ का जो सेंस है इल का मतलब बुरा। तो क्या बोल रहे हैं, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, फॉर थिंक मी एनी इल, तुम्हारा हृदय इतना बढ़िया है, इतना निष्पाप है कि मेरे लिए कभी तो बुरा सोच ही नहीं सकता है ने, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मेरे लिए तो बुरा सोच ही नहीं सकती हो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, और ये जो भाग है, ये जो भाग है ये तो अपना खेल खेलेगा ही, है ने। दाई पार्ट, पार्ट मतलब क्या होता है, हिस्सा, टेक मतलब होता है भाग लेना। तो देखिए किसी का भी जीवन है उसमें भाग, आप भाग में जो लिखा होता है एक तरह से बोला जाता है वो होता है, तो सबके जीवन में भाग अपना अपना खेल खेलता है। तो वो कभी भी बता रहे हैं अपनी पत्नी को कि देखो तुम्हारे हृदय में मेरे लिए तो कोई पाप नहीं है, तुम मेरे लिए तो कुछ बुरा सोचती नहीं हो, तुम्हारे, लेकिन क्या करोगी, ये जो भाग है, ये जो किस्मत है, ये तो अपना खेल खेलेगा ही। एंड मे द फेयर्स फुलफिल, फुलफिल मतलब पूरा करना, और फेयर मतलब डर। बोल रहे हैं कि और यह जो इस तरह का हो रहा है ये हमको डर से मुक्त कर देगा, हमको भय मुक्त कर देगा, हमारे जो डर है उसको पूरा कर देगा, मतलब कि हम डरेंगे नहीं, सारा काम खत्म हो जाएगा, तुम खाली थोड़ा सा धैर्य रखो, हम कुछ दिन में तो आ ही जाएंगे, फिर ये सारा जो डर है वो सारा खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, मतलब कि किस्मत तो अपना खेल खेलेगा ही, किस्मत का काम ही है अपना खेल खेलना। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और हमको मजबूट कर देगा। बट थिंक दैट वी, लेकिन जैसा हम क्या सोचते हैं, आर बट टर्नड ए साइड टू स्लीप, जब हम तुम्हारे साथ थे तो हम दोनों करवट बदल बदल के सोते थे। देखिए इस तरीके से कवि सोते थे अपनी पत्नी के साथ। तो बोल रहे हैं कवि कि जब हम लोग साथ होते थे तो हम लोग साथ में सोते थे करवट बदल बदल के। दे हु वन अनदर कीप, बोल रहे हैं क्या कि जो एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, दे हु मतलब वे, वन अनदर मतलब एक दूसरे, कीप जो एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं ना, जो एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, चाहे वो दूर भी होते हैं तो दोनों के हृदय में यदि प्यार होता है ना, एलाइव नॉट नेवर नेवर पार्टेड बी, तो उसको कोई अलग नहीं कर सकता, उसको कोई जुदा नहीं कर सकता है
है ना। क्या बोल रहे हैं कि देखो अभी ऐसा दिन चल रहा है कि हमको तो बाहर जाना पड़ेगा, हम तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकते, लेकिन उस दिन को याद करो जब हम तुम्हारे साथ होते थे तो हम दोनों साथ में सोते थे, है ना। दे हु वन अनदर कीप, और जो दो लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं ना, दोनों के हृदय में प्यार होता है ना, तो वो दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे जो कवि हैं वो अपनी पत्नी को कितने अच्छे समझा रहे हैं, मान जाओ, है ना, कुछ दिन का बात है, फिर हम आ ही जाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है ये लव बेस्ड चैप्टर था, लव बेस्ड पोयम है, ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, यह वीडियो को देख के आप बहुत इंजॉय किए होंगे, और अपना कमेंट ज़रूर लिख दें, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कल के वीडियो में आएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर परसों के वीडियो में। जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वह इंग्लिश और हिंदी का क्यूज खेलना चाहते हैं तो वह मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल नए क्लास में, नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।